के माध्यम से स्कूल में कुछ कार्यक्रम हुआ करते थे और साथ में ही एक और एसोसिएशन थी सेंट जॉन एम्बुलेंस। ये दोनों एसोसिएशन के साथ साथ हम लोग जो है कुछ कार्यक्रम करते थे और विद्यालय में भी करते थे। उसके बाद हम स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते थे, उसके बाद स्टेट लेवल और उसके बाद नेशनल लेवल पे जाते थे। तो मैं तो स्टेट लेवल तक गया हूँ इस कार्यक्रम के तहत, और आप अभी बता रहे थे कि मैं नेशनल लेवल पे भी गया हूँ। हमारे गुरुजी थे श्री राम रक्षा पांडे जी, आज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ही हमको जोड़ा इस संस्था से। और कैसे कैसे हम लोग को कार्यक्रम करने होते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी कार्यक्रम होते थे कि हम कुछ छोटे छोटे नाटक करके भी उनको सिखाते थे, जिसको कहते हैं कि कैसे उनको शिक्षा देना, हेल्थ के बारे में कैसे बताना, तो गांव के लोगों को भी कैसे बताना, उसके माध्यम से भी देते थे। दूसरा, कैसे हम लोग को पट्टी करना सिखाया जाता था, कैसे हमको ड्रेसिंग करना है, कैसे चोट लग जाए तो कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है, ये सब उस समय हम लोगों को सिखाया जाता था। और उसकी प्रेरणा से मैं आज ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, क्योंकि मुझे उसी समय लगता था कि मुझे बनना है। मैं जब उस समय ये कार्यक्रम हो रहा था तो मुझे लगता था कि ये ब्रांच जो है एक अच्छी ब्रांच है, जो सेवा करने के लिए ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोग कर सकते हैं। विकलांगों की भी कर सकते हैं, ट्रॉमा पेशेंट्स की भी कर सकते हैं और सबकी कर सकते हैं। तो वो जो बचपन का इस सोसाइटी के थ्रू हमारे दिमाग में चढ़ा था, वो चढ़ा था। लेकिन बहुत दिनों से उसके बाद मैं रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़ नहीं पाया। चाहे गोरखपुर की रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत एक्टिव नहीं रही, चाहे जैसे भी वो लगता था, नाम आता था रेड क्रॉस सोसाइटी, लेकिन हम लोग सोच नहीं पाते थे कि हम कैसे जुड़ें, किसके पास जुड़े, कैसे जाए। किसी ने हम लोगों को अप्रोच भी नहीं किया। मुझे लगता है कि अगर आपकी रेड क्रॉस सोसाइटी है तो ये हर डॉक्टर्स को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी में डॉक्टर, पैरामेडिकल और समाजसेवी सभी लोगों की आवश्यकता है। जब तक सब लोग इकट्ठे नहीं होते हैं तब तक रेड क्रॉस का पूरा पर्पस सॉल्व नहीं होता। हेल्थ से रिलेटेड सारे काम आपको करने हैं, लेकिन पैरामेडिकल साथ में चाहिए तो साथ में सोशल वर्कर चाहिए, क्योंकि हमको प्रमोट करना है हेल्थ के लिए, कैसे कैसे हेल्थ के लिए कार्यक्रम होना है। तो जब तक आप हेल्थ के अवेयरनेस नहीं करेंगे तब तक रेड क्रॉस का पूरा उद्देश्य पूरा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सोसाइटी आगे करती है, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल्स को, सबको जोड़ती है, तो न पैसे की कमी पड़ेगी, न संसाधनों की कमी पड़ेगी और रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत कुछ कर पाएगी। इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे और मित्र लोग कुछ बताएंगे। धन्यवाद। संगीता राय जी, किया है अपना, और बहुत एक्टिव पर्सन है और